जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुरजोर स्वागत है और आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसा कि हम डेली करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि आरआरबी जेई का कल 17 तारीख को एग्ज़ाम था। करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो करंट अफेयर का अपने आप में बहुत महत्व है मेरे प्रिय साथियों। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और जो है अपने एग्जाम को क्रैक करें। शाम के दरोगा बैच चल रहा है जिसमें जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो आप उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। और लास्ट में आप लोगों के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसके आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आइए, आज की पॉजिटिविटी है, तुम्हारी सोच की उड़ान जितनी ऊंची होगी सफलता का आसमान उतना ही करीब होगा। मेरे प्रिय साथियों, आप अगर बेहतर सोचेंगे अपने बारे में तो जिंदगी में कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। इसमें जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल लगता है। मैं बार बार बताता हूं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम प्रयास करते हैं, जैसा हम चाहते हैं अपने आप को बनाना, उस दिशा में हमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और जो है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि विश्व शतरंज चैंपियंस के इतिहास में सबसे जो है सफल युवक, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, 18वां खिलाड़ी कौन बना है? तो डी गुकेश है। कल्याण साहू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। शशि टंडन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रोशनी देवांगन ने भी बिल्कुल क्लियर आंसर दिया है। भारत में समर्पित योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? योगा से ही होगा। मेरे प्रिय साथियों, योग इतना महत्वपूर्ण है, एक्सरसाइज और योग इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि अगर आप इसको रोज और डेली बेसिस में करेंगे ना तो अपने आप आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी जो है, कहा जा सकता है एक वेलनेस, एक बहुत अच्छी सकारात्मकता आपके अंदर से निकलेगी। तो ठंड का मौसम है, सोना कम करो और ये सब जो है योग वगैरह करना चालू करो, ठीक है। तो कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य को कहा जाता है देवभूमि, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान है और अलकनंदा और भागीरथी के संगम से स्टार्ट होता है देवप्रयाग, और आपका कहा जा सकता है इन सभी स्थानों से होते हुए जो है गुजरती है गंगा नदी, इसलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? तो देवभूमि कहा जाता है ना। लास्ट टाइम मैंने ज्योग्राफी के क्लास में सारी चीजें बताई थी। जैसे कि आप देख सकते हो, सरकार का इसमें उद्देश्य क्या है कि राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना है। ऋषिकेश, जिसे पहले ही योग राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है, इस पहल के माध्यम से राज्य की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और मजबूत किया जाएगा। पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार के विकास के लिए योग, आयुर्वेद और वेलनेस को समाहित करना मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्रिय साथियों, मैंने बार बार आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप अगर छात्र जीवन में हैं तो एक्सरसाइज जो है वो अपने लाइफ में कंपलसरी कर लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप जो है पॉजिटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। आपकी जो मतलब कहा जा सकता है मतलब तंत्रिका तंत्र है वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है। जैसे कि वैश्विक प्रभाव, पर्यटन और आयुर्वेद का जो है प्रचार किया जा रहा है। ऋषिकेश को योग सिटी के रूप में बढ़ाया जा रहा है। किल्मोड़ा जैसे स्थानीय जड़ी बूटी का अंग्रेजी नाम ब्रांडिंग कर उन्हें वैश्विक बाजार में भेजा जा रहा है। ये किल्मोड़ा जो है वो बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। बहुत सारे इसके फायदे हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एनालिजिस की ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन ये सब इसमें जो है इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सारी चीजें, उत्तराखंड में शिलाजीत मिलता है और बहुत सारे मतलब ऐसे कहा जा सकता है आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गोक्षुरा हो गया, आमला की हो गया। तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से आयुर्वेद को समर्पित माना जा सकता है, क्योंकि जो हिमालय का क्षेत्र है बेसिकली, और हिमालय के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि लोगों को स्वस्थ और तंदुरुस्त और जो है कहा जा सकता है कि स्वस्थ बनाने के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही जरूरी है, ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चरक परियोजना शुरू की है? पहले ये बताओ ये चरक कौन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चरक जो है वो कनिष्क के क्या रहे हैं? तो दरबारी चिकित्सक रहे हैं। और ये कनिष्क जो था साथियों, इसने जो है 100 एडी में, कब? 100 एडी में, एनो डोमिनी में जो है आपका कुंडल वन, कहा? कुंडल वन में,
कुंडल वन में इसने आपका जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई थी, है ना। तो बौद्ध संगीति कराई थी इन्होंने, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब किसने स्टार्ट किया है, तो हाल है क्या, एनसीएल है क्या, एनएमडीसी है क्या, या एमटीएनएल है। तो नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के कार्यरत जितने भी लोग हैं, उनको प्रॉपर जो है क्या कराएगा, तो मतलब फ्री चिकित्सा प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि मेरे प्रिय साथियों, कोयला खदान के इर्द गिर्द में जितने लोग रहते हैं ना, उन लोग काफ़ी डस्ट से प्रभावित होते हैं। बहुत ज़्यादा उनके इर्द गिर्द जो है डस्ट रहता है, और वो डस्ट जो है धीरे धीरे बचपन से वो सह रहे हैं, तो उससे बीमार बहुत पड़ते हैं, है ना। तो वो सब सारी चीज़ों का इलाज कौन कराएगा, तो ये चरक जो है आपका स्कीम है, जिसमें चरक एक व्यापक CSR पहल है, जो उन लोगों के लिए आशा की किरणें के रूप में कार्य करेगा जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए चिकित्सा देखभाल का खर्च वहन करते हैं। और ऐसी छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है। कौन कौन सी बीमारियों को जो है आपका कहा गया है, इसके अंतर्गत रखा गया है, तो कैंसर, टीबी, हृदय रोग, HIV, अंग प्रत्यारोपण, जलने की चोट, है ना, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, ये सभी चीज़ों का इलाज कराया जाएगा हॉस्पिटल्स में। कोयला मंत्रालय 1973 में निर्माण हुआ है इसका, नई दिल्ली मुख्यालय है। जिम्मेदार मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, कैबिनेट मंत्री है। श्री सिजेश चंद्र जी राज्य मंत्री है, एजेंसी कार्यकारी है, ठीक है। विक्रम देवदत्त अर्थशास्त्री सचिव हैं इसके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो इनका नाम है ऋत्विक कुमार। क्या नाम है, ऋत्विक कुमार जी जो है पुरुष में वर्ग में जीते हैं। उड़ीसा में चल रहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसी में इन्होंने जो है आपका ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार जो है जीते हैं, ठीक। चलो, बहुत अच्छे शटलर हैं, शटलर बोला जाता है जिनको जो बैडमिंटन खेलते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया है, तो मैं देखो अभी से बता दे रहा हूँ। सबसे मतलब कहा जा सकता है कि सस्ता और सुसज्जित और व्यवस्थित और कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा इलाज होता है चेन्नई में। याद रखिएगा मेरे साथियों, चेन्नई जो है वो इलाज के लिए बहुत फेमस हो चुका है। वहाँ पर के जितने भी डॉक्टर्स हैं काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस में जो है सारी चीज़ें कर देते हैं। और अगर किसी प्रकार की किसी को समस्या होगी, लाइक अगर किडनी की प्रॉब्लम होगी या किसी प्रकार से किसी को समस्या है, मधुमेह से समस्या है, और अगर बॉडी चेकअप या कोई भी तरीके से बीमारी में अगर कोई संलग्न है, तो उसको जो है आप चेन्नई का पता बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे परिवार में यहाँ से बहुत कहा जा सकता है जाके वेल्लूर और चेन्नई में राहत मिली है। तो बायो बैंक क्यों बनाया जा रहा है, किसके लिए, तो डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो डायबिटीज पेशेंट पे जो है कहा जा सकता है कि जितनी भी समस्याएं उनकी होती है, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट को अगर लग गया तो घाव जल्दी भरता नहीं है, इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है, शक्कर नहीं खा सकते हैं, है ना। तो वो सब सारी चीज़ों को यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाएगी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर उनकी इलाज का बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है, ठीक। चलो, किस देश की पहली हॉकी टीम में ने 10वां महिला जूनियर एशिया कप जीता है, तो किस देश की महिलाओं ने जीता होगा, हमारे देश की महिला। प्यारे बच्चों, भारत फिर से जो है 10वां महिला जूनियर एशिया कप जो है वो जीत गया है, ठीक है। 10वां महिला किससे जीता है, तो आपका चीन को हराया है 3-2 से, क्लियर। और अभी मुख्य रूप से कहा जा सकता है 2025 में मतलब विश्व कप होने वाला है महिलाओं का, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगी और काफ़ी धाकड़ खिलाड़ियां इसमें शामिल हैं, ठीक है। चलो, अगला है निम्नलिखित में से किसने BWF टूर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल में कांस्य पदक जीता है, तो बता दूं ये भी ओडिशा में ही हो रहा था। इसमें जो है जीता है दोनों बहनों ने, सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं, मानसा रावत और गायत्री रावत, ये दोनों सगी बहनों ने युगल में जो है परास्त किया है सामने के खिलाड़ियों को। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर आयोजित हो रहा था। मानसा रावत और कांस्य पदक जीता है इन्होंने, और युगल में इन्होंने आपका कहा जा सकता है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्लियर। चले, निम्नलिखित में से किस देश के बीच अरब सागर के त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट हो रहा है, अरब सागर में हो रहा है। अरब सागर कहाँ है, तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर वाला भाग, और ये हिंद महासागर वाला। तो पश्चिमी तट में मुख्य रूप से कौन कौन, तो भारत, फ्रांस और UAE, ये तीनों देश की सेना जो है पार्टिसिपेट करेगी। और कैसे पार्टिसिपेट करेगी,
तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मैं हमेशा बताता हूँ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मुख्य रूप से एक दूसरे के देश को सहयोग करने के लिए, सामाजिक आर्थिक समानता और कहा जा सकता है कि सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जा रहा है। भारत उद्देश्य क्या है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, सहयोग की क्षमता को बढ़ाना, जटिल युद्ध परिस्थितियों में एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये मुख्य उद्देश्य है। दुनिया भर का देख सकते हो आप कि विमानों का उपयोग कर रहा है भारत, और वैसे ही फ्रांस, वैसे ही यूएई। ठीक है, नाम याद करके कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जान सकते हो सुखोई 3 MKI हमारे पास, जगुआर IL-78 है, मिड एयर आपका रिफ्यूलर्स हैं। तो ये हाँ मतलब कहा जा सकता है हमारे पास विमान है, सिस्टम्स हैं सारे। भारत के पश्चिमी तट पर जामनगर से संचालित किया जाएगा। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात से स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर है? चले आगे, अब करते हैं रिवाइज फटाफट। 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी को लाभांश का लाभ उठाना, यही कार्य था सचिवों की चौथी राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठक का विषय। तबला वादन रहे हैं कौन? तो जाकिर हुसैन साहब, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 5वां नंबर का खाद्य स्थिति बना है हमारा टेस्ट एटलस में, जो कि वड़ा पाव है। वड़ा पाव क्या होता है? तो मुंबई का बहुत अच्छा डिश है। ठीक है, प्रेम कौशल, राजेंद्र मोतियानी दोनों को जो है यूरोपीय आणविक जैव विज्ञान संगठन का क्या बनाया है? तो चुना गया है इन दोनों को। मनीष जैन जी जो है वो यस बैंक के कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। जल वाहक योजना के तहत जो है जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेशनल जल मार्ग नंबर 1 कौन सा है? तो गंगा नदी का है। ठीक है, हाल ही में लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करेगा? आपको आंसर देना है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो है आप हमारे साथ सामंजस्य बैठाए रहे। आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे प्रिय साथियों। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।